Hello everyone, welcome back to my channel Gramlet Education. Hope you all are good and doing great in your life. So आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन which is also a very important topic of English grammar and mainly vocabulary. So start करते हैं आज का टॉपिक without wasting any time. Our very first one word substitution is one who eats too much, like जो बहुत ज़्यादा खाता है. उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्लूटेन. ग्लूटेन. अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? कुछ लोग होते हैं जो ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं, लाइक जिसमें ग्लूटेन नहीं होता है, तो आप ऐसे थोड़ा कनेक्ट करके याद कर सकते हैं. लाइक जो बहुत ज़्यादा खाते हैं उन्हें कहते हैं ग्लूटेन. नाउ अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये है नाउन. एंड सेंटेंस में हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, द ग्लूटेन वुड ईट अंटिल ही फेल्ट लाइक ही वॉज गोइंग टू बर्स्ट. जो ग्लूटेन लोग होते हैं ना, वो तब तक खाते हैं जब तक उन्हें लगता नहीं है कि मतलब अब उनका पेट लाइक फटने वाला है, पूरा फुल हो चुका है. वो तब तक खाते ही अंटिल वो पूरा यहाँ तक भर नहीं जाते, खाते ही हैं वो लोग. सो इन्हें कहते हैं ग्लूटेन. सेकेंड इज एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स. वो एनिमल्स जो झुंड में रहते हैं, लाइक जो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. मेनली बर्ड्स होते हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ग्रिगेरियस. ओके, ग्रिगेरियस. नाउ पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये है एडजेक्टिव, बिकॉज ये उनका काइंड है. व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स आर दीज? ग्रिगेरियस. सेंटेंस, स्नो गीज आर वेरी ग्रिगेरियस बर्ड्स. जो स्नो गीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रिगेरियस बर्ड्स होते हैं, वो यूजुअली ग्रुप में रहना ही पसंद करते हैं. Our third one word substitution is a written attack using humor to provoke contempt. Like किसी से बदला लेना हो तो फिज़िकली बदला ना लेकर एक रिटर्न में जो मेनली ऑथर्स करते हैं, जर्नलिस्ट करते हैं, लिखकर अपना अपमान हुआ है उसको भड़का देना, तो उसे क्या कहते हैं? लिखकर जब हम किसी को लाइक अटैक करते हैं उसे हम कहते हैं डायट्राइब. नाउ ये नाउन है एंड सेंटेंस में हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज शीला वॉज अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन शी लॉन्च्ड अ लेंदी डायट्राइब अगेंस्ट द बोर्ड ड्यूरिंग लंच. बिकॉज शीला एडमिनिस्ट्रेशन से हैप्पी नहीं थी, इसीलिए उसने एक लेंदी डायट्राइब, लाइक एक अटैक जो किया, पेपर के रिटर्न अटैक उन्होंने लिखा पेपर पे, एंड देन ड्यूरिंग द लंच पीरियड बोर्ड के अगेंस्ट, जिस बोर्ड के अगेंस्ट वो थी, एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड जो था, उनके अगेंस्ट उन्होंने एक डायट्राइब लिखा, लेंदी सा डायट्राइब लिखा. ऑब्वियसली अब वो फिजिकली कुछ नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज़ द वे शी ट्राइड. नेक्स्ट वी हैव एन एनिमल विथ 2 feet. नाउ दिस इज़ क्वाइट ईजी, बट जब हमें ऑप्शंस देते हैं ना, तो ऑप्शंस इस तरह के होते हैं कि उसमें इतने ईजी क्वेश्चंस में भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि ओके इसका आंसर क्या होगा. सो एनिमल्स विद 2 feet आर बाइट. बाय मतलब ही 2 होता है, लाइक बाइट. ओके, एंड ऑब्वियसली पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है. एंड सेंटेंस की बात करें, द ऑडियंस एन्जॉयज वॉचिंग द लायन स्टैंड लाइक अ बाइट यूजिंग इट्स 2 rearmost feet. ना ऑडियंस काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे लायन को एज अ बाइट देखकर कि वो अपने 2 पैरों पे खड़ा था, एंड ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आ रहा था. नेक्स्ट वी हैव ऑफ अननोन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप. लाइक अज्ञात और अज्ञात लेखकों की कृतियाँ. कुछ ऑथर्स ऐसे होते हैं जो वर्क्स लिखते हैं बट वो अपने नेम को रिवील नहीं करते हैं, मेंशन नहीं करते हैं, तो ऐसे राइटर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑथरशिप को या ऐसे राइटर्स को या ऐसे लोगों को हम कहते हैं अनोनिमस, जो अपने आप को रिवील नहीं करते हैं. एंड ऑब्वियसली ये एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है. एंड सेंटेंस की बात करें, द डोनर विशेस टू रिमेन अनोनिमस. एक डोनर है जिन्होंने कुछ डोनेट किया होगा एंड देन ही वॉन्ट्स टू बी अनोनिमस. वो अनोनिमस रहना चाहते हैं, वो अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते कि वो कौन है. नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड. लाइक जो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनएलिएनेबल. पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडजेक्टिव है. एंड सेंटेंस, although freedom of speech is inalienable, you cannot slander people without facing consequences. हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक इनएलिएनेबल चीज़ है, लाइक उसकी जगह कुछ और नहीं ले सकता है, वो हमारा राइट है, बट आप स्टिल आप किसी को स्लैंडर नहीं कर सकते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं विदाउट आप बिना कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे, लाइक विदाउट फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस. So it is very important to know and it is very important to think before you speak. Next we have
वन हु हेट्स women, लाइक जो बहुत ज़्यादा हेट करता है women से, यस ऐसे भी लोग होते हैं, सो उन्हें हम कहते हैं misogynist. misogynist ये नाउन है क्योंकि वो मिसोजिनिस्ट लोग होते हैं. एंड सेंटेंस की बात करें, ही फेसेस फेडरल हेट क्राइम्स फॉर रेसिस्ट एंड मिसोजिनिस्ट ट्रेंड्स. ना वो क्योंकि इतने रेसिस्ट कमेंट्स देते हैं और मिसोजिनिस्ट कमेंट्स देते हैं, इसकी वजह से उन्हें काफ़ी हेट फेस करना पड़ता है, काफ़ी उन्हें वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, काफ़ी उनके खिलाफ अगेंस्ट में काफ़ी चीज़ें चलती हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट. नाउ दिस इज़ क्वाइट ईजी. फिशेज़ को जहाँ हम रखते हैं वो होता है एक्वेरियम. बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, जो हम अपने घर में भी इजीली रख सकते हैं. एंड इट इज़ अ नाउन. सेंटेंस की बात करें, ही हैज़ अ फ्रेश वाटर एक्वेरियम इन हिज लिविंग रूम. उसके पास एक फ्रेश वाटर एक्वेरियम है उसके लिविंग रूम में. बेसिकली लोग लिविंग रूम में ही रखते हैं अपने एक्वेरियम को, एंड ये काफ़ी ट्रेंडी भी है आजकल के टाइम पे. 9th वी हैव द पर्सन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड. ऐसे व्यक्ति जिनको सुधारा नहीं जा सकता, लाइक उनका बिहेवियर हो या उनकी कोई हैबिट हो, सो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इनकॉरिजिबल. इनकॉरिजिबल एंड इट इज़ एडजेक्टिव. सेंटेंस की बात करें तो ही हैज़ एन इनकॉरिजिबल हैबिट ऑफ विस्लिंग एट मील टाइम्स. उनकी एक हैबिट है जिसको सुधारा नहीं जा सकता, एंड दैट इज़ टू विसल एट द मील टाइम. मील टाइम खाना खाते वक्त वो विसल जो करते हैं, उस हैबिट को सुधारा नहीं जा सकता. ओके, लास्टली वी हैव वॉलंटरली गिविंग अप थ्रोन बाय किंग इन फेवर ऑफ हिज सन. लाइक वॉलंटरली जो फादर हैं या जो किंग है वो अपने सन के लिए अपनी गद्दी छोड़ दें, अपने सिंहासन को छोड़ दें. बेसिकली वो थ्रोन से हट जाएं ताकि उनका बेटा थ्रोन पर बैठ सके. वॉलंटरली, कोई ज़बरदस्ती नहीं. मेनली होता है क्या, लड़ाई होती है राज गद्दी के लिए, बट यहाँ पे अपने आप अगर किंग अपनी गद्दी छोड़ देते हैं फॉर हिज सन, तो उसे हम कहते हैं अब्डिक्शन. अब्डिक्शन, अब्डिक्शन. एंड ये है नाउन. एंड सेंटेंस में हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, द किंग्स अब्डिक्शन केम एज अ सरप्राइज टू द पीपल. जब किंग ने ये स्टेप उठाया तो वो एक सरप्राइज़ था लोगों के लिए. किंग्स अब्डिक्शन एक सरप्राइज़ था लोगों के लिए. सो आई होप ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको न्यू लगे हों और आपको समझ में भी आए हों. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच.